नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टाई हो जाए तो क्या होगा, जानिए अमेरिकी चुनाव का पूरा नंबर गेम। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ घंटे बाद मतदान होना है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला हैरिस को जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट में से 270 वोट पाने होंगे। इस बीच सवाल उठता है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में से कोई भी अमेरिकी चुनाव जीतने के लिए आवश्यक इलेक्टोरल कॉलेज बहुमत हासिल नहीं करता है तो ऐसे में क्या होगा। अमेरिकी संविधान कहता है कि कांग्रेस ऐसे में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अमेरिकी चुनाव नंबर के आधार पर विभाजित है। कई निर्दलीय उम्मीदवार दौड़े और कम से कम एक रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर सुर्खियों में आ गए, लेकिन अंत में राष्ट्रपति पद की दौड़ एक दो विकल्प के रूप में दिखाई दे रही है, जिसमें प्रमुख पार्टियों के दो उम्मीदवार डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप एक ध्रुवीकृत अमेरिका का नेतृत्व करना चाहते हैं। 5 नवंबर चुनाव दिवस पारंपरिक रूप से नवंबर के पहले सोमवार के बाद मंगलवार को आयोजित किया जाता है। 7 अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये 7 स्विंग स्टेट के नतीजे तय करेंगे। हैरिस और ट्रंप एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में मतदाताओं को लुभा रहे हैं और जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अभियान प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। टाई हुआ तो क्या होगा? कुछ परिस्थितियों में कमला और ट्रंप के बीच मुकाबला टाई हो सकता है, जब डेमोक्रेट कमला हैरिस स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया राज्यों में जीत हासिल करती हैं, जबकि रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जॉर्जिया, एरिजोना, नेवादा और उत्तरी कैरोलिना और एक वामपंथी झुकाव वाले जिले नेब्रास्का में जीत हासिल करते हैं। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। 34 और 435 मतदाता केवल चुनाव के दिन ही व्हाइट हाउस पर कब्जा करने वाले का निर्णय नहीं करेंगे, वे अमेरिकी कांग्रेस पर भी प्रहार करेंगे। सीनेट की 34 सीटें और प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटें कब्जे के लिए हैं। सदन में सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। फिलहाल रिपब्लिकन के पास बहुमत है और हैरिस के डेमोक्रेट बदलाव की उम्मीद कर रहे होंगे। क्या है 34 नंबर का गेम? सीनेट में 100 में से 34 सीटें 6 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक बहुमत को पलटने की उम्मीद कर रहे हैं। 75 मिलियन फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के डेटाबेस के अनुसार 2 नवंबर तक 75 मिलियन से अधिक अमेरिकियों ने जल्दी मतदान किया था। अधिकांश अमेरिकी राज्य लोगों को शेड्यूलिंग विवादों या 5 नवंबर को चुनाव के दिन ही वोट डालने में असमर्थता से निपटने के लिए व्यक्तिगत मतदान या मेल इन वोटिंग की अनुमति देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।